जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में साझा कर सकें। क्योंकि परमेश्वर आज फिर एक मौका दिया है हमारे जीवन में ताकि हम परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आपके सामने उपस्थित हों। आज मैं एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इस संसार में बड़े धूम के साथ, बड़े जोश के साथ किया जाता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा कार्य है जिस कार्य के लिए बहुत लोग कर्ज ले लेते हैं, जिस कार्य को करने के लिए लोग अपना ज़मीन, अपना प्रॉपर्टी बेच देते हैं, सोचते हैं ताकि मेरी बेइज्जती ना हो, मेरा नाम हो। इवन अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं उस कार्य को करने के लिए। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे लोग करने के लिए बड़ी बेताब रहते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे भी करके हम उस काम को करें जिससे हमारा बेइज्जती ना हो, मेरा नाम हो, मेरा लोगों में पहचान बन जाए। ये सोच के साथ उस कार्य को करते हैं जिसका नाम है विवाह, मैरिज। मैं उस टॉपिक को आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ कि विवाह क्या है, विवाह को कैसे बाइबल प्रदर्शित करती है, कब परमेश्वर ने इस चीज़ को शुरू किया था। हम जब देखते हैं, उत्पत्ति में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो सब कुछ जीव जंतु उसे दिखाया, उसका उसने नाम रखा, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। वो खुश नहीं था उससे, वो जानवरों से खुश नहीं था। तो परमेश्वर ने उसे नींद में डाल करके उसके एक पसली निकाल करके एक स्त्री बना दिया। जैसे लिखा है कि जैसे उस स्त्री को देखा वो बड़ी प्रसन्न हो गया। बोला, ये तो मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस की मांस है, इसका नाम नारी होगा। और उसका नाम नारी हो गया, जिसे हम हवा के नाम से जानते हैं। और ये पहला विवाह वहाँ पर परमेश्वर ने स्थापित किया। इससे पहले घटना जब देखते हैं, जब उदास था तो परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, एक मददगार बनाऊंगा जो इसके साथ साथ चल सके, इसकी मदद कर सके, इसके साथ रह सके। और वैसे ही यहाँ पर आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विवाह से प्रतीक, इमेज फ्रॉम मैरिज। तो जब आप पढ़ सकते हैं, कुछ वचनों को मैं बताना चाहता हूँ। हम देख सकते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय 23 से 25, इफिसियों 5 का 29 से 32, यहेजकेल 16 का 4 से 14, प्रकाशित वाक्य 18 का 1 से 4, उत्पत्ति 24 का 1 से 4, प्रकाशित वाक्य 19 का 1 से 9 तक हम देख सकते हैं। और विशेष तौर से अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 19 का 9, तो वहाँ पर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख के वे धन्य हैं जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, वे वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर बताया जाता है कि मेमने का विवाह या अंत की बात बता रहा है। और ये जो विवाह आज हमारे बीच होता है समाज में, और जिसको करने के लिए लोग बड़ी बेताब रहते हैं, पूरी ज़िंदगी कमाई लगा देते हैं, बड़ा हॉल में करते हैं, मैरिज हॉल में करेंगे, और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। कहीं कहीं तो बहुत सारे भीड़ होती है शादियों में, बड़े खाना अच्छे मिलते हैं, अच्छे अच्छे भोजन मिलेगा, अच्छे लोग आएंगे, बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन ये मैरिज जो बाइबल बता रही है, ये मैरिज एक अलग है। ये सांसारिक विवाह है। ये सांसारिक विवाह से अलग विवाह जो बाइबल हमें बता रही है, उस मेमने का विवाह, जो मेमने का विवाह होगा, प्रकाशित वाक्य 19 का 9 पद में लिखा हुआ है कि धन्य हुए जो मेमने के विवाह में भोज में बुलाए गए हैं। परमेश्वर के उस भोज में जो शामिल हैं वो धन्य हैं। और लिखा है, बाइबल इतनी सशक्त प्रेम कहानियों से भरी हुई है जो उद्धार के पहलुओं और अपने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। रिश्तों में सबसे अंतरंग
विवाह एक स्कूल साबित होता है, जहाँ अगर हम खुद को उस तरह से अनुभव करने की अनुमति देते हैं जैसा कि परमेश्वर ने चाहा था, तो हम हमारे लिए अपने प्यार के बारे में, उसके साथ हमारे रिश्ते के बारे में और हमें छुड़ाने के लिए किस हद तक गया है उसके बारे में गहरी सीख पा सकते हैं। प्रेम और विवाह की अनुमति आधुनिक अवधारणाओं ने वैज्ञानिक अनुभव के माध्यम से परमेश्वर हमें जो सिखाने की कोशिश कर रहा है उसकी सराहना करने की हमारी क्षमता को विकृत कर दिया है। यद्यपि मानवीय पापपूर्ण से विवाह को और लगभग हर चीज को बहुत विकृत कर दिया है, फिर भी विवाह सत्य, यहाँ तक कि भविष्य सूचक सत्य को प्रकट करने का एक सशक्त तरीका हो सकता है। हमें खुश करने के अलावा शादी एक ऐसी पाठशाला होनी चाहिए जिसमें हम अपने बारे में और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में गहरे सशक्त सबक सीख सकते हैं। और लिखा है, इस सप्ताह इस विभिन्न तरीकों का पता लगाएंगे जिसमें परमेश्वर का वचन विवाहों के बारे में अच्छे और बुरे बात करता है। फिर एक बेहतर ढंग से समझने के लिए उन उदाहरणों से सबक ले सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कैसे संबंध रखता है, भले ही वे कम पड़ जाए, और हम उसके प्रेम के बारे में कुछ सच्चाइयाँ सीख सकते हैं जो हमें अंतिम दिनों की घटनाओं को बेहतर ढंग से समझा सकती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विवाह एक ऐसा चीज है, एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उस विवाह के द्वारा परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट कर सकते हैं। और कह रहा है कि विवाह एक ऐसा चीज है जो हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ने में हमारी मदद कर सकता है। और इतना ही नहीं, भविष्य में हमें पाप से बचा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज है विवाह जो हमें बचा सकता है। और बाइबल एक चीज बता रही है कि अंत के दिनों में मेमने का शादी होगा। जब प्रकाशित वाक्य 19 का 9 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मेमने के विवाह में बुलाए जाते हैं। मतलब एक विवाह होगा, दुनिया का अंत होगा, क्योंकि हम सब मसीह के दुल्हन हैं और यीशु हमारा दुल्हा होगा। और इसलिए यह वचन विवाह के ऊपर आज बताया जा रहा है कि विवाह के द्वारा हम सब परमेश्वर के पास जाएंगे। और जैसा कि हम मत्ती में पढ़ते हैं, 10 कुंवारियों का भी वहाँ पर जिक्र है कि विवाह में लोग गई, 5 मूर्ख थी, 5 समझदार। तो आज हमें डिसीजन लेना है कि हमें मूर्ख बनना है या समझदार बनना है। अगर मूर्ख बनते हैं तो फिर वंचित हो जाएंगे, अगर समझदारी से काम करते हैं तो आप उस विवाह में प्रवेश कर पाएंगे, उसके राज्य में जा सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बुला रखा है। सो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि विवाह पवित्र विवाह है। विवाह एक पवित्र रस्म है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और विवाह स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया है। इसलिए विवाह को किसी भी प्रकार से अशुद्ध या पाप ना कहा जाए। इसलिए लिखा है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, और विवाह परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया एक रस्म है। इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि संसार का हर एक लोग विवाह करे और विवाह में अपना आशीष अनुग्रह परमेश्वर का उसके ऊपर बना रहे। सो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है। थैंक यू सो मच एंड जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।